ईशान संहिता के अनुसार जो प्रमाण दिया जाता है, ये कथाएं हैं और कथाओं में जो रहस्य प्रकट किया जा रहा उसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। अपनी अलग प्रकार से बुद्धि नहीं लगाए। कथा इस प्रकार से है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में डांडा मेड़ी हो गई, तुम बड़े कि हम बड़े। अब ये कथा समझने के लिए है, माई डियर कृपा करके ये कौन सी बात हुई हम बड़े के, तो इनको आपस में बड़े बनने की क्या जरूरत है। लेकिन अब अपनी व्याख्या इसमें न करें। कथा इस प्रकार की ब्रह्मा में और विष्णु में डांडा मेड़ी हो गई और कौन बड़े। हमारे वीरू कहते हैं कि यमुना गहरी कि गंगा गहरी, हमारे डूबने के लिए पानी दोनों में बहुत है, तुम कौन बड़ा। सबके पास गए, सब ऋषि मुनि सब किनारे हो गए। भैया लोहा पत्थर आपस में टकराते हैं, बीच में रुई बेचारी जल जाती है, सबने हाथ जोड़ दिए। तब उन दोनों के मध्य में एक ज्योतिर्पुंज प्रकट हुआ। उसके लिए लगा करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान, वो आभा में है, ज्योतिर्मय है और अनंत ऊंचाई तक ऊपर जा रहा और अनंत नीचाई तक नीचे जा रहा है। अब उसको देख करके ब्रह्मा और विष्णु दोनों में ये निश्चय हुआ कि इसका अंत देख करके जो पहले आ जाएगा उसकी पूजा पहले, और जो पिछड़ जाएगा तो पिछड़ ही है। देखो भगवान शिव ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान जो है प्रकाश स्वरूप ही होता है। समस्त प्रकाशों का मूल्य ये शिव ही है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, सूर्य चंद्र अग्नि ये सबके सब उसी के तेज से तेजवान होते हैं। तो कितना प्रकाश होगा, अनंत प्रकाश है। गीता में थोड़ा सा वर्णन किया है, उसकी भी एक लिमिट ही तक करता है। वो हमारे एटॉमिक फ्यूजन करने वालों ने भी गीता की स्मृति की थी, इतना प्रकाश हुआ, उससे भी अनंत गुना प्रकाश। आके चौथी आ गई। तो चलो भाई, तो शिव अनंत है माय डियर। अनंत कहते किसको है परिभाषा के अनुसार? जिसका अंत ही न हो उसको अनंत कहते हैं, जिसका आदि ही न हो उसको अनादि कहते हैं। तो शिव तत्व अनादि अनंत है, क्योंकि सृष्टि के पूर्व भी हैं, मध्य में भी हैं और सृष्टि के अंत में भी वो विराजित है, अनादि निधन है। तो इनका अंत कहां से कौन ढूंढ पाएगा भाई, जिसका कोई अंत ही नहीं। और कोई गधे का सिंह चाहे कितनी बढ़िया चश्मा लगाया, क्या गधे के सिंह दिखाई पड़ेंगे? क्या है ही नहीं, तो कहां दिखेंगे? चश्मा लगाओ चाहे बगैर चश्मा के लगाओ, तो चीज है ही नहीं, वो दृश्यमान कैसे होगी। ब्रह्मा हंस बन करके ऊपर चले और विष्णु भगवान वराह रूप धारण करके नीचे की ओर चले। तो जहां तक गति है पाताल तक, सुतल तल तल सब विष्णु भगवान तो लौट आए, क्योंकि विष्णु यहां पर तात्पर्य है सृष्टि में है, इसलिए सृष्टि का अंत नहीं। ये उन्होंने माया से स्वीकार किया इस दृष्टि से। तो लौट आए कि भैया हमको तो अंत मिला नहीं। और जब अंत है नहीं तो ब्रह्मा के 4 मुख क्या जाए, 11 मुख हो जाए, 21 मुख हो जाए, कहां से दिखाई पड़ेगा? तो ब्रह्मा जी को भी उस प्रकाश पुंज का अंत नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन ये कुर्सी का झमेला तो तुम जानती हो कैसा बढ़िया होता है। ब्रह्मा ने कुर्सी प्राप्ति के लिए जैसे सब साधन अपनाए जाते हैं, जग जाहिर है, हमको उनकी गणना नहीं करनी है, आनंद लेना है। तो ब्रह्मा जी आ गए, विष्णु जी से कहा तुमको मिला ना? मुझे मिला, मैं तो गवाही भी ले आया हूं। जो ज्यादा गवाही की बात करे समझ लेना कि मामला थोड़ा गड़बड़ है। सांच को आज कहा। तो वहां से 2 गवाही पकड़ के लाए थे, एक केतकी का फूल केवड़ा और एक गैया को पकड़ लाया, बेचारी को पकड़ गए वहां पर। तो क्या भाई केतकी, हमने उसका अंदर देखा है कि नहीं? तो केतकी ऐसे से हिलाती है। वो कहेंगे तो हवा से हिल रहे थे, लेकिन ऐसे केतकी का फूल ऐसे हिलता है। हमारे हैं केतकी के व्यापारी यहां बैठे। और गौ माता से कहा, गौ माता तो मैं देखा था ना, मैं जब गया तो वहां तक देखने के लिए। अब गौ माता कहे तो मुंह से तो ऐसे ऐसे पूंछ से कह रही नहीं नहीं नहीं, नहीं कहीं नहीं देखा, फेंका, कैसे करके मना कर दिया। तब नारायण तो फिर लगा, जय हो ब्रह्मा जी, हम आपकी पूजा करते हैं। जब यह अपनी आंखों के सामने इस असत्य को देखा तो भगवान भोलेनाथ वहीं प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और शंकर जी ने कहा, अरे ब्रह्मा बूढ़े, ये तुम्हारे बाप हैं, इनकी नाभि से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है, तुमको शर्म नहीं आती इनसे अपने को बड़ा कहने में? और झूठ बोल करके पूजा चाहते हो? उगरे अंत न होए रे बाहू, तुम्हारी अब दुनिया में कहीं पूजा नहीं होगी। तुमने पूजा चाह जाते दुनिया में कहीं पूजा नहीं होगी। हाथ पैर जुड़ा, अच्छी बात, चलो पुष्कर राज में तुम्हारी पूजा हो जाएगी, बाकी और कहीं कोई ब्रह्मा की पूजा नहीं करता है। और नारायण से कहा, तुमने सत्य का पालन किया है, सत्य में जयते, आप सत्य स्वरूप ही हैं। 7 रूप से सत्य का वर्णन किया गया श्रीमद् भागवत में।
तो आपने सत्य का आचरण किया है, इसलिए आपके घर घर में पूजा होगी। अब हमको लगता है कि मथुरा वृंदावन में 1 लाख से कम तो हमारे लाला नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। एक घर में कई कई लाला, हाँ, जिसमें जितनी दम उतने अपने लाला होने चाहिए, क्यों नहीं प्रयास करो। शालिग्राम के रूप में तो ले, हमारे बलूक पीठ में 1 लाख शालिग्राम रखे हैं, कितने हमको मालूम नहीं है, ले लाख तो वही हो। तो घर घर में शालिग्राम पूजा, घर घर तो जगह जगह विष्णु भगवान की पूजा हो रही है, क्योंकि उन्होंने सत्य का आश्रय लिया। भगवान भोलेनाथ की उपासना सबको करनी चाहिए, चाहे शाक्त हो, चाहे शैव हो, शैव तो करेगा ही, चाहे शौर्य हो, चाहे वैष्णव हो, सबके लिए मंगलकर है, क्योंकि भगवान शिव की कृपा उत्प्रेरक का काम करती है। भगवान का अनुग्रह सुदर्शन प्रदान करता है।